देखिए जरा, हमारा टॉपिक है संशुद्धि में मल व दोषों के आगमन का क्रम अकॉर्डिंग टू वेरियस आचार्यस। देखिए यहाँ पे पहले हम तीन लोगों का नाम याद करते हैं। तीन लोगों का नाम हमको याद करना है। एक है चमन, एक है सुमन और एक है शमन। ठीक है, एक है चमन, चमन नाम का कोई है, एक सुमन है और एक शमन है। ये तीन नाम हमको याद रखने हैं। याद रहेंगे सबको ये नाम, अपने मन में याद कर लो, चमन, सुमन और शमन। अब इसका मतलब समझो जरा, चमन क्या है, सुमन क्या है और शमन क्या है। तो देखो, चमन का मतलब है चरक के अनुसार वमन। सुमन का मतलब है सुश्रुत के अनुसार वमन। और शमन का मतलब है शारंगधर के अनुसार वमन। यानी तीनों आचार्य चरक, सुश्रुत, शारंगधर के अनुसार वमन का क्या क्रम होता है वो हम स्लाइड में याद करेंगे अभी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले चमन याद रखो। चमन ने क्या कहा? कपिव, कफ, पित्त और वायु। आपको याद रखना है बस चमन, कपिव। ठीक है, चरक ने वमन का क्या क्रम बताया? कफ, पित्त और वायु। केवल चमन से याद रखना है कपिव। नेक्स्ट सुमन, तो इसमें अ ऐड हो गया। जैसे चमन ने कहा कपिव, सुमन ने कहा अ कपिव। मतलब जैसे अ ऐसे करके रिएक्शन देते हैं ना, अ कपिव, इस तरीके से सुमन ने रिएक्शन दिया। ठीक है, चमन ने कपिव, सुमन ने उस पर और रिएक्शन दिया, अ कपिव। और उसके बाद तो देखो यहाँ और कपिव से क्या औषध ऐड हो गया। सुश्रुत ने कहा कि पहले औषध निकलेगी, जो भी आपने प्रत्येक औषध लिए वमन कराने के लिए वो आएगी, फिर कफ आएगा, फिर पित्त आएगी और फिर वायु आएगा। दो चीजें हो गई। नेक्स्ट तीसरा आता है शमन, तो बल औषध पिवायु। ठीक है, तो वैसे भी आप लोग जानते हो कि जब हमें किसी चीज का शमन कराना होता है तो बलवान औषध पिलाते हैं। ऐसे ही याद रखो, बल औषध पिवायु। ठीक है, यानी कि बलास, औषध, पित्त और वायु, ये यहाँ पे क्रम हो जाता है। चमन में हमने क्या याद किया? कपिव। सुमन में औ कपिव। और शमन में बलौषध पिवायु। आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे, देखिए। चमन, सुमन और शमन, तीन लोग हैं। कौन कौन है? चमन, फिर से याद करेंगे, देखिए, चमन, सुमन और शमन, ये तीन लोग हैं। सबसे पहले चमन, चमन का क्या याद किया था हमने? कपिव, कफ, पित्त, वायु। फिर सुमन का हमने क्या याद किया? औ कपिव, औषध, कफ, पित्त और वायु। फिर शमन का क्या था? बल औषध पिवायु, यानी बलवान औषधि पिलाते हैं उसको। तो बलास, बलास का मतलब भी कफ होता है, औषध, पित्त और वायु। ये तीनों चीजें हमको याद हो गई। अच्छा चलिए, हमको तीन चीजें याद हो गई, यानी चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, शारंगधर, तीनों के अनुसार हमने वमन का में आने वाले जो भी मल और दोष होते हैं उनका क्रम हमने याद कर लिया। ठीक, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। अब देखो, यहाँ पे दो भाई हैं, इनको याद रखो, एक है सुवीर और एक है शाविर। ठीक है, एक है सुवीर और एक है शाविर, दो भाई भाई हैं। अब इनका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सुवीर का मतलब है सुश्रुत के अनुसार विरेचन, और शाविर का अर्थ है शारंगधर के अनुसार विरेचन। इनका क्या क्रम है ये हमको यहाँ पे याद करना है, ये इस वाली स्लाइड में हम अभी याद करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सुवीर बड़ा भाई है, इसको याद कर लेते हैं। इसमें ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा मुंह पू पियो कफ। ठीक है, मुंह पू पियो कफ, जैसे हम वहां पढ़ के आए थे, राज निघंटू वाला है, चरक वाला, क्या पढ़ा था हमने? मुंह पू पत्र नापाक। ठीक है, पढ़ा था ना मुंह पू पत्र नापाक, राज निघंटू वाला। तो ऐसे ही यहाँ यस पे सर। मुंह पू पियो हाँ जी कफ, सर। आप याद रखोगे मुंह पू पियो कफ। अगर किसी को ये याद नहीं हो पा रहा है, ये अजीब लग रहा है, तो और इजी ले लो। ठीक है, ये देखो, इसका क्रम है मूत्र, पुरीश, पित्त, औषध, कफ। तो आप इसको मुंह पू पियो कफ याद रखो, या मूत्र पुरीश पियो कफ, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है, गैस जैसे मर्जी आप इसको याद रखना चाहो, ये इसका क्रम है। ठीक, सुवीर का मुंह पू पियो कफ, सुवीर हमारे कॉलेज में सुवीर सभी हैं, आप उनको याद रखो, या जिस मर्जी को आप याद रखना चाहो। मुंह पू पियो कफ, ठीक है, या मूत्र पुरीश पियो कफ, कैसे भी, या मूत्र पुरीश पियो कल, ऐसे भी करके याद रख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद आता है शाविर।
तो शाविर और सुवीर में बस इतना अंतर है कि जब शाविर की बात आती है तो सुवीर माइनस मूत्र यानी मूत्र हट जाता है, मूत्र नहीं बचता है। यानी शाविर इज इक्वल टू मू पू पी कफ माइनस मूत्र इज इक्वल टू पू पी कफ, यानी शाविर इज इक्वल टू पू पी कफ, यानी कि पुरीश पित्त औषध और कफ। तो सुवीर में था। सर वॉइस नहीं आ रही। अभी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी अभी आप सब लोगों को? हाँ जी सर। यस सर। जी सर, अब आ रही है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शाविर और सुवीर का पढ़ लिया। सुवीर में मुंह पू पियो कफ, जबकि शाविर में क्या है? पू पियो कफ। केवल मुंह, जो सबसे पहला वाला मुंह है उसी को हमने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, सुवीर के मुंह को हटा दिया तो शाविर बन जाता है। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे याद हो गया। तो हम क्या पढ़ के आए हैं अभी फिर से देखो, देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा चमन, सुमन और शमन। चमन में क्या पढ़ा हमने? कपिव। ठीक है, कफ पित्त वायु। फिर सुमन में अपने मन मन में रिवाइज करेंगे, ओ कपिव। ठीक है, वो ओ करके रिएक्शन दे रही है, ओ कपिव। और शमन में क्या था? बल औषध पिवायु, बलवान औषध पिलाई है। तो इसमें क्या है? बलास औषध पित्त और वायु। फिर सुवीर और शावीर दो भाई भाई थे। सुवीर में हमने पढ़ा मुंह पू पियो कफ, यानी मूत्र पुरीश पित्त औषध और कफ। इसका भाई आया शावीर, तो क्या हुआ? सुवीर में से बस मूत्र को हटा दिया, तो क्या बचा? पू पियो कफ, यानी कि पुरीश पित्त औषध और कफ। तो आपको 3 और 2 5 चीजें आपने याद कर ली। ठीक है, अभी हमको 4 चीजें और याद करनी है। अब देखो अगला क्या हमको याद करना है। इतना याद हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो 3 लोग हैं। पहले आप चमन याद करके आए थे, सुमन याद करके आए थे और शमन याद करके आए थे। फिर आपने 2 भाई पढ़े, सुवीर और शबीर। अब यहाँ पे 3 दोस्त हैं, छवि, सुनील और सनी। छवि, सुनील और सनी, ये 3 दोस्त हैं। ठीक है, छवि यानी कि चरक का विवेचन, सुनील यानी कि सुश्रुत का निरूह, और शनि यानी शारंगधर का निरूह। इन तीनों में सेम क्रम बताया गया, इसलिए इन तीनों की हमने दोस्ती करा दी। छवि की, सुनील की और सनी की, इन तीनों की हमने क्या करा दी? दोस्ती करा दी। ठीक है, इन तीनों की जब दोस्ती हो गई तो अब इन तीनों की बात भी आप सुनोगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया वीपी कफानले, इन तीनों ने बोला वीपी कफानले, यानी विड़ पित्त कफ और अनिल। अगर किसी को वीपी कफानले नहीं याद हो रहा है कि छवि, सुनील और सनी ने वीपी कफानले कहा, तो ऐसे याद रख लो, विड़ पिक अनिल, यानी छवि, सुनील और सनी, ये तीनों अनिल से कह रहे हैं कि विड़ पिक अनिल, यानी अनिल तुम विड़ को, जो विड़ पड़ा हुआ है उसको पिक करो, विड़ पिक अनिल। छवि, सुनील और सनी कह रहे हैं विड़ पिक अनिल। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, ऐसे उल्टा मत याद कर लेना कि अनिल पिक विड या अनिल विड पिक, विड विड पिक अनिल। ठीक है, छवि, सुनील और शनि कह रहे हैं विड पिक अनिल, यानी अनिल तुम विड को पिक करो, उठाओ। ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो और अच्छे से याद कर लो, छवि, सुनील और शनि ने कहा विपक वायु। जैसे विपाक होता है, वही विपाक वायु या विपक वायु करके आप याद रख सकते हो। तो अनिल का मतलब वायु ही है। तो आपको वहां पे वर्ड से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब समझना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में एक जगह विड पित्त कफ अनिल दे दे और एक जगह विड पित्त कफ वायु दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, चाहे अनिल लिखा हो या वायु लिखा हो, क्रम आपको मतलब आपको क्रम से याद रखना है बस। ठीक है, अनिल रखो चाहे वायु याद रखो, कुछ भी याद रखो। क्या क्रम है? विड पित्त कफ अनिल और वायु। तो चाहे विपी कफानल याद रख लेना, चाहे विड पिक और अनिल याद रख लेना, चाहे विपक वायु याद रख लेना, जैसे आपको याद हो जाए। तो हम लोग क्या क्या पढ़ के आ गए हैं फिर से देखेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा चमन, सुमन और शमन, इन तीनों की दोस्ती है, चमन, सुमन और शमन। चमन में हमने पढ़ा कपिव, कफ पित्त वायु। फिर सुमन ने क्या कहा? औ कपिव, औषध कफ पित्त वायु। फिर शमन में बल औषध पिवायु, बलास औषध पित्त और वायु। फिर आए 2 भाई भाई, सुवीर और शवीर। तो क्या डिफरेंस था? सुवीर में था मुंह पू पियो कफ, यानी कि मूत्र पुरीश पित्त औषध और कफ। जो इसका भाई आया शाविर, उसमें केवल इतना हुआ, सुवीर का मुंह यानी मूत्र जो था वो हट गया, तो आया मुंह पू पियो कफ।
ठीक है, सॉरी, पू पियो कफ, मूत्र हट गया, पू पियो कफ यानी कि क्या हो गया ये, पुरीश, पित्त, औषध और कफ। तो ये भी हमको याद हो गया। नेक्स्ट में हम लोग जब आए, फिर हमने 3 और लोगों की दोस्ती कराई, छवि, सुनील और शनि। छवि, सुनील और शनि यानी चरक का विवेचन, सुश्रुत का निरूह और शारंगधर का भी निरूह। तीनों में एक ही बात बोली, विपी कफानले या विड़ पिक अनिल। छवि, सुनील और शनि ने कहा, या छवि, शनि और सुनील ने कहा विड़ पिक अनिल, ठीक है, या विपक वायु, जैसे भी आपको याद हो जाए, ठीक है, यानी विड़, पित्त, कफ और अनिल या वायु, ये इसका सीक्वेंस है। अब आते हैं हम लास्ट, हमने 8 याद कर लिया, 9वीं चीज आ गई। देखो 3 आचार्यों ने 3-3 चीज बोली, यानी 9 चीज होती है, तीनों का वमन, तीनों का विवेचन और तीनों का निरूप। हमने पहले 3 दोस्ती पढ़ी 3 लोगों की, फिर 2 लोग भाई भाई और फिर 3, तो 3-3 6 तो 8 हम पढ़ के आ गए, 9वां ये बचा चनिरू, ठीक है, जैसे वो शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं छेनु, ऐसे आप याद रखना चनिरू, ठीक है। तो चनिरू क्या कहता है, वेकअप अनिल, मूत कराओ, यानी अनिल है वो क्या करता है, बेड वेट कर देता है, बेड पे टॉयलेट कर देता है रात में। तो चनिरू उसको उठा के कह रहा है कि वेकअप अनिल, वेकअप, उठो, मूत कराओ, जाओ टॉयलेट करके आओ, अदरवाइज तुम बेड वेट कर दोगे। तो चनिरू किससे कह रहा है, अनिल से, वेकअप अनिल, मूत कराओ, यानी विड कफ पित्त, वेकअप, वेकअप में क्या आ गया, विड कफ पित्त, किससे कहा, अनिल से, वेकअप अनिल। मूत कराओ यानी मूत्र कर्षी, मूत कर से मतलब है मूत्र कर्षी, विड कफ पित्त अनिल और मूत्रकर्षी। तो ये सीक्वेंस हमें इस तरीके से याद हो गया। एक लास्ट बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे और देखते हैं अब जरा किसको भूलेगा, ये कौन चाह के भी इसको याद नहीं कर पाएगा, देखते हैं। चमन, सुमन, शमन, 3 लोग, तीनों की दोस्ती। चमन ने कहा कपिव, सुमन ने कहा ओ कपिव और शमन ने कहा बलौषध पिवायु, ठीक है, बलवान औषध पिलाते हैं शमन के लिए, बलास, औषध, पित्त और वायु। फिर आए 2 भाई सुवीर और शावीर, क्या क्या कहा, सुवीर ने क्या कहा, मुंह पियो कफ, यानी मूत्र, पुरीश, पित्त, औषध, कफ। इसके बाद आए शावीर, तो बस सुवीर से मूत्र माइनस कर दिया, बचा क्या, पू पियो कफ, यानी कि पुरीश, पित्त, औषध और कफ। 3 2 5 हो गए। फिर आए 3, इन तीनों की दोस्ती है, छवि, सुनील और शनि, या छवि, शनि और सुनील। तो ये सुनील जो है देखो अनिल को डायरेक्ट कर रहा है, क्या कह रहा है, विपी कफानले या विड पिक अनिल, अनिल को बोल रहे हैं ये विड पिक अनिल, ठीक है, या विपक वायु, विपक वायु, जो भी आपको याद हो जाए, एक याद करना, सारे करने की कोशिश मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आपको जो भी एक याद हो जाए इजीली, विड पिक अनिल वाला मुझे लगता है ज्यादा इजीली आप लोगों को याद रह सकता है, ठीक है, विड, पित्त, कफ, अनिल, वायु, ये इसका सीक्वेंस हो गया। लास्ट में हमने पढ़ा चनिरू, जो जिसको हमने छेनु से याद किया था, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं उस तरीके से कि वेकअप अनिल, मूत कराओ, विकअप अनिल, मूत कराओ, यानी कि उठ जाओ, जाओ वरना तुम बेड वेट कर दोगे। तो विड, कफ, पित्त, अनिल, वायु और मूत्र कर्षी। तो यहाँ पे हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। तो मैंने आपसे सबसे पहले प्रॉमिस किया था, आई होप मैंने वो प्रॉमिस पूरा किया है। पहली स्लाइड पे मैंने कहा था कि आपको जो याद ये नहीं हुआ ये होके रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को अभी हो गया होगा, जो 1-2 लोग लेट आए हैं क्लास में, उन लोगों को अगर नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो अभी अपलोड करूंगा, आप फिर से देख लो 1 बार 2 बार, जब भी आप भूलो, ये वीडियो हमेशा पड़ी रहेगी, जब भी आप भूलो तभी देखना, 5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब इसको यहाँ पे एंड कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारी दूसरी रिकॉर्डिंग, जो दूसरी ऑडियो है वो हम थोड़ी देर में शेयर करेंगे, ठीक है।